बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बू के इंतकाल को 4 माह बीत गए थे। यह गम बहुत बड़ा था। मैं सारा सारा दिन उदास रहती और जैसे ही रात का अंधेरा फैलता ऐसा लगता कि मेरा दम घुट जाएगा। मगर कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता दिल को सब्र आने लगा था। मैं जो इस हकीकत को झुटला रही थी कि नहीं, मेरा बाप हमें छोड़कर नहीं जा सकता, वो यूं मर नहीं सकता, अब मैंने अब्बू की मौत को कबूल कर लिया था। मगर मेरी वालदा तो इस सदमे से निकल ही नहीं पाई थी। वो अभी तक अब्बू को याद करके रोती रहती थी और फिर जब रात होती तो वो बहुत अजीब हरकत किया करती थी। मैं तो अम्मी के साथ सोना चाहती थी, मगर वो मुझे अपने कमरे से निकाल दिया करती थी और कहती थी कि अब तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे अब्बू के आने का वक्त हो गया है। मैं अम्मी की यह हालत देखती तो दिल खून के आंसू रोता रहता। बाप तो पहले ही चला गया था और अब माँ भी दीवानी हो गई थी। आज तो मैंने ठान लिया था कि हर सूरत मैंने अम्मी के साथ ही लेटना है। इसलिए मैं सरेशामी आंखें मूंद कर ये जाहिर करने लगी कि मैं सो गई हूँ। मगर जैसे ही रात के 8 बजे अम्मी ने मुझे झंझोड़ कर उठा डाला था। वो कहने लगी, फरजाना उठो, तुम्हारे अब्बू के आने का वक्त हो गया है। मैं गुस्से में आ गई थी। मैं बोली, अम्मी आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि अब्बू हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। आप इस बात को जिस कदर जल्दी मान लें उतना ही अच्छा होगा। ये दीवानापन अब खत्म कर दें। ये भी तो देखें कि आपकी एक जवान औलाद अभी घर में ही बैठी है जिसकी जिम्मेदारी आप पर है। आप इस तरह की बहकी बहकी हरकतें करती रही तो फिर कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। अम्मी मेरा बाप तो पहले ही मर गया है, आपको कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मैं रोने लगी थी। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। खिलाफे मामूल आज उन्होंने मुझे चुप नहीं करवाया था। वो मेरे गले नहीं लगी थी। वो मुझे घूर कर बोली, जाओ अपने कमरे में, बताया तो है कि तुम्हारा बाप आने वाला है, उठो और ये रोना धोना बंद कर दो, जब देखो रोती रहती हो। मुझे अम्मी से इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं थी। मैं तो अपना समूह लेकर रह गई थी और फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो तो इस ख्याल को सच समझ कर बैठ गई थी, अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने सोच लिया था कि कल मैं अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वो डिप्रेशन की दवा देगा तो अम्मी बेहतर हो जाएंगी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे सहन से अम्मी के रोने की आवाज आने लगी थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर गई और बोली, क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? अम्मी कहने लगी, फरजाना देखो ना, अमजद कितनी जल्दी गुजर गए, उनकी तो उम्र भी नहीं थी अभी जाने की। मैं अम्मी को देखती रह गई थी और बोली, दिन भर आप अब्बू के लिए रोती हैं और रात होते ही कहने लगती हैं कि तुम्हारा बाप आने वाला है। अम्मी आप 2 कश्तियों की सवार हैं, आप अब्बू की मौत की हकीकत को मान लें तो सुकून में आ जाएंगी। अम्मी बस चुपचाप मुझे देखती रह गई थी। मैंने मुंह धोया और नाश्ता करके अम्मी के लिए कपड़े इस्त्री किए और बोली, अम्मी आप ये कपड़े पहन लें। अम्मी हैरत से मुझे देखने लगी थी। वो बोली, क्यों, मैं क्यों घर में नया लिबास पहनूं? मैं बोली, अम्मी मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती हूँ। अम्मी कहने लगी, क्यों, मुझे क्यों डॉक्टर के पास लेकर जाना है? मैं अच्छी भली तो हूँ, न मेरे जिस्म में दर्द है और न ही मुझे बुखार है, फिर पैसे जाया करने की क्या वजह है? मैं बोली, अम्मी आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखें, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर आपकी परेशानी दूर कर देगा। वो आपको इस बात पर रजामंद कर देगा कि आपका शौहर अब मर चुका है और वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। अम्मी ने मेरी बात सुनी तो एकदम से चीखने लगी और बोली, हाँ हाँ फरजाना, अब यही सुनने को रह गया था कि तुम मुझे पागल कहने लगो। दिमागी मुआलिज के पास लेकर जाओ अपनी माँ को और दुनिया वालों को हंसाओ मुझ पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात सोचते हुए भी। पहले तो अम्मी गुस्सा करती रही, फिर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। मैं चुपचाप उनको देखती रह गई थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, इसलिए मैं छत पर आकर बैठ गई थी। दिल बेइंतहा परेशान हो चुका था। अम्मी का मामला मेरे हाथ से निकलता चला जा रहा था। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो ठीक होती भी या नहीं। मुझे ही अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को इस हालत में देखना था। मैं सारा दिन ऊपर छत पर बैठी रही थी और इस बात का अटल फैसला करके ही नीचे उतरी थी कि अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैंने अम्मी को नहीं टोकना। वो जैसा कहती हैं उनकी हाँ में हाँ ही मिलाना है। मैं शाम में नीचे आई तो अम्मी मुझे देखकर नजरें चुराने लगी थी। फिर मेरा हाथ थाम कर बोली, मेरी बेटी तुम अपनी माँ से खफा हो ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और बोली, बेटा तेरी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत गम देखे हैं, अब अगर मुझे खुशी के 2 पल मुयस्सर आ ही गए हैं तो उन्हें गारत मत करो। तुम यकीन करो मैं अपनी जिंदगी में पहले इतनी खुश नहीं रही जितनी आजकल रहती हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों से परेशान मत हुआ करो। मुझे करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी का चेहरा खिल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 2 जहानों की खुशी मिल गई हो। खैर मैं किचन में आकर कामकाज करने लगी थी। पहले मैंने कोरमा बनाया और फिर रोटी बनाने लगी। अम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी, फरजाना 2 रोटियां ज्यादा बना देना, तुम्हारे अब्बू को कोरमा बहुत पसंद है, मैं उन्हें भी रोटी दूंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है जिस दिन हमारे घर में कोरमा बनता था उस दिन हमारे घर में 2 हंडियां बनती थी, क्योंकि अब्बू तो कोरमा खाते ही नहीं थे। मैं अम्मी की बात पर लाजमी एतराज करती, मगर आज ही तो मैंने फैसला किया था कि कभी अम्मी के आगे सवाल नहीं करूंगी, इसलिए खामोशी से सर हिला दिया था। अब जो जो रात का अंधेरा फैलता जा रहा था अम्मी खुश होती जा रही थी। और फिर अम्मी ने एक बड़ी अजीब हरकत की थी। मैंने दोपहर में उन्हें जो सूट इस्त्री करके दिया था वो अब उन्होंने निकाल कर पहन लिया था और लिपस्टिक लगाकर बैठ गई थी।
अम्मी ने कभी इतना एहतमाम अपनी जवानी के दिनों में भी नहीं किया था। मुझे याद पड़ता है कि अम्मी तो ईद के दिन भी लिपस्टिक नहीं लगाया करती थी। अब्बू उन्हें कह कहकर थक जाते थे कि मेरे लिए थोड़ा सा बन संवर लिया करो, मगर अम्मी मुंह बनाकर कहती मुझे नहीं ये चौंचले पसंद, तो अब्बू अपना समूह लेकर रह जाते थे। सच कहते हैं कि इंसान की कदर उसके जाने के बाद ही होती है। अब अब्बू का कोई वजूद नहीं था, अब उनका सिर्फ तस्वुर ही बाकी था और अम्मी उनके तस्वुर के लिए सज धज गई थी। मेरा दिल अम्मी की हालत देखकर उदास हो जाता था कि उनकी उम्र तो नहीं थी बेवा होने की। खैर, अल्लाह के कामों में आज तक किसकी चली है, होना तो वही होता है जो मर्जी खुदा होता है। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। मैं जल्दी सोने की आदी थी क्योंकि फजर से 1 घंटा पहले मैं उठ जाया करती थी और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करती थी, कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। आज भी जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो फौरन से सो गई थी। रात के 2 बजे मेरी आंख खटके की आवाज से खुल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ा टूट गया हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो ये देखकर जान ही निकल गई कि सहन में पड़ा हुआ घड़ा सच में टूट चुका था। मुझे फौरन अम्मी का ख्याल आया था कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई जो घड़ा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। मैं अम्मी के कमरे की जाने पड़ रही थी, मगर अंदर से आने वाली आवाज सुनकर मेरे बढ़ते कदम रुक गए थे। मेरी अम्मी कह रही थी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारा साथ जब से मिला है मेरी जिंदगी संवर गई है, मैं बेइंतहा खुश हूँ। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल घबरा गया था। कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मगर मुझ पर इस कदर वहशत तारी हो गई थी कि मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई थी। क्या मेरा बाप सच में अम्मी से मिलने आता था? मगर ये तो नामुमकिन था। मैंने खुद अपने बाप की मैयत देखी थी और वो वीडियो भी देखी थी जिसमें अब्बू को कब्र में उतारा जा रहा था। मैं बेहद डर गई थी कि अब्बू की रूह अम्मी के पास आती है या फिर वो बिल्कुल ही दीवानी हो गई थी और अपने तस्वुर को हकीकत समझकर बैठी हुई थी। मैं बिल्कुल दंग थी। यूं ही सोचते सोचते सुबह हो गई। मैं किचन में आई तो देखा कि अम्मी ने जो मुझसे एक्स्ट्रा रोटी बनवाई थी वो भी मौजूद नहीं थी। मैंने सर झटक दिया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, फरजाना ये लो। अम्मी ने 500 रुपये का नोट मेरी जाने बढ़ा दिया था। मैं हैरान हुई और बोली, ये क्या है? अम्मी कहने लगी, ये तुम्हारे अब्बू ने इनाम दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फरजाना इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती है। फिर बोले कि ये मेरी तरफ से फरजाना को दे देना। मैंने मुस्कुराकर अम्मी से वो नोट पकड़ लिया था, मगर अंदर से थर थर कांप रही थी। मैंने सोच लिया था कि रात के अंधेरे में छुपकर इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगी कि आखिर मेरे घर में हो क्या रहा है। चूंकि मैं रात भर बहुत डिस्टर्ब रही थी, इसलिए दोपहर में आंख लग गई। जब मैं बेदार हुई तो शाम हो चुकी थी। मैं घर के कामकाज करने लगी थी और साथ ही साथ मंसूबा बनाती जा रही थी कि आज तो अम्मी के रास्ते तक पहुंचकर ही दम लूंगी। चूंकि मैं दोपहर में सो चुकी थी, इसीलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं आ रही थी, मगर मैं नाटक करके सोने के लिए लेट गई थी। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा जब अम्मी मेरे कमरे में आई थी। वो शायद इस बात की तस्दीक करने आई थी कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। मुझे सोता पाकर अम्मी बाहर निकल गई थी। मैं आराम से बिस्तर पर लेटी रही थी। तकरीबन जब 1 घंटा गुजर गया तो वो उठकर बाहर आ गई। मेरे कदम अम्मी के कमरे की जाने पड़ रहे थे। मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मुनीर, तुम पर 1 अमजद नहीं 100 अमजद कुर्बान कर सकती हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे अमजद के मरने की कितनी खुशी है। वो मेरी कोशिशों से ही तो मरा है। अगर मैं वो सब न करती जो मैंने किया है तो वो आज भी जिंदा होता और मेरी जिंदगी अजीरन कर रहा होता। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी अम्मी ये सब क्या कह रही थी? तभी एक मर्दाना आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। एक मर्द था जो कह रहा था, फौजिया, मैं भी तुम्हें पाकर बेइंतहा खुश हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने अमजद को रास्ते से हटा दिया। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और कमरे की अधखुली खिड़की से झांक कर देखा तो सामने ही मुझे एक मर्द बैठा हुआ नजर आया था जो मेरी अम्मी को वालेहाना अंदाज से देख रहा था। मैं उल्टे कदमों दौड़ती हुई अपने कमरे में वापस आ गई और बेड पर ढह गई थी। मेरे पूरे वजूद से तपिश निकल रही थी। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी सीधी सादी बाहया और गैरतमंद माँ ऐसी निकलेगी। उसने तो कभी किसी गैर महरम की जानिब निगाह तक करना गवारा नहीं किया था। उसने तो आज तक प्यार मोहब्बत वाले ड्रामे नहीं देखे थे। फिर वो उम्र के इस हिस्से में आकर ये गलती कैसे कर सकती थी? वो अपने शौहर से कैसे बेवफाई कर सकती थी? कैसे किसी दूसरे मर्द के खातिर अपने शौहर को मार सकती थी? इन तमाम बातों ने मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर किया था। मैं सारी रात रोती रही थी और सुबह तक बुखार में फनक रही थी। मेरे वजूद के पोर पोर में तकलीफ थी। अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ है फरजाना, तुम बीमार लग रही हो। मुझे अपने माँ के चेहरे से नफरत हो गई थी। मैंने उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया था। वो कहने लगी, मुझे बताओ मेरी बेटी, क्या हुआ है, डॉक्टर को बुलाऊं? मैं चुप ही रही थी। अम्मी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो उठकर बाहर चली गई तो मैंने सोचा कि मैं दवा नहीं लूंगी, मैं यूं ही मर जाऊंगी। मगर फिर एक ख्याल आया कि नहीं, मैं अपने बाप के कातलों को सजा दिलवाए बगैर नहीं मरूंगी। मैं इस हाल में मरना चाहती थी कि अपने बाप के सामने सीना तान कर कह सकती कि देखो अब्बू, मैं आपके मुजरिमों को सबके सामने बेनकाब करके आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे चेक करके जो दवाई दी थी वो मैंने चुपचाप ले ली थी। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मेरा तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं चाहता था। मुझे इस कदर उनसे नफरत हो चुकी थी। खैर 3-4 दिन के बाद जब बुखार का जोर टूट गया तो मैं बेहतर होने लगी थी। आज रात भी मैं नहीं सोई थी क्योंकि मैंने अज़म कर लिया था कि अब मैं अपने घर में मजीद कोई खेल रचने नहीं दूंगी।
रात के वक्त में अम्मी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी ताकि इस बात की तस्दीक कर सकती कि आज भी मेरे बाप का कातिल हमारे घर पर मौजूद है या नहीं। मुझे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो मैं उल्टे कदमों वापस लौट गई थी और पुलिस को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लिया था। जब पुलिस आई तो अम्मी और मुनीर कमरे से बाहर निकल आए थे। वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। मुनीर आगे बढ़कर पुलिस वालों से इस्तफसार करने लगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं बोली, मैंने पुलिस को बुलाया है। फिर मैं पुलिस की जानिब मुतवज्जा हुई और बोली, इन दोनों को गिरफ्तार कर लें। मेरी माँ ने अपने आशना के साथ मिलकर मेरे बाप को मार दिया था। अम्मी मेरे सामने आ गई और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर बोली, अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। मैं चीख पड़ी थी और रोते हुए बोली, आपको शर्म आई थी जब आपने मेरे बाप को अपनी नींद सुला दिया था। पुलिस अम्मी और मुनीर को गिरफ्तार करके ले गई थी, जबकि मैं अपने घर में अकेली रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं सहन में ही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी और सवाल करने लगी थी, क्या खुदा मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। हम सब अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा बाप मुझ पर जान निछावर करता था, मेरी माँ के आगे पीछे फिरता था, मगर मेरी माँ ने कभी मेरे बाप के प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया था। मैं अपने बाप की आंखों में डराने वाली बेबसी को आज भी महसूस कर सकती थी। वक्त गुजरता गया और सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि फौजिया और उसके आशना को पुलिस पकड़ कर ले गई थी और पुलिस को इत्तला देने वाला कोई और नहीं, फौजिया की इकलौती बेटी फरजाना थी। मोहल्ले की सभी औरतें बारी बारी मेरे पास आने लगी थी और मुझसे मुकम्मल वाकये की टॉ लेने की कोशिश करने लगी थी, मगर मैं चुप थी। मेरा सकता टूटता तो मैं कुछ कहने के काबिल होती। औरतें मायूसी उठकर अपने घर वापस चली जाती थी। अब तो मैं किसी औरत से मिलना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने घर को अंदर से ताला लगा लिया था। रात तक बहुत सी औरतें आती रही थी और बड़ी बेरहमी से दरवाज़ा खटखटाती रही थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। तब एक पड़ोसन बुलंद आवाज़ में बोली, लगता है फरजाना भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलेगी, जब तो दरवाज़ा बंद है और वो खोलने का नाम ही नहीं ले रही। फिर बुलंद आवाज़ से बोली, अरे ओ फरजाना, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। इस मोहल्ले में हम तुम्हें बेगैरती नहीं करने देंगे। हमें जैसे ही इल्म हुआ कि तुम कोई गलत काम कर रही हो, तुम्हें बालों से पकड़कर इस मोहल्ले से निकाल देंगे। मैं लोगों की सख्त बातें सुनकर फूट फूट कर रोती रहती थी। अब्बू को याद करती और उनसे कहती कि देखें, अम्मी ने फ़कत आपके साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी बहुत गलत किया है। हम सब अम्मी की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। काश अम्मी ये सब करने से पहले मर जाती तो आज हम दोनों बाप बेटी इज्जत से सर उठाकर जी रहे होते। इस वाक़े को 3 दिन गुजर गए थे। मैं घर में तन्हा रहकर पागल हो चुकी थी। दोपहर के वक्त मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने आज पूछ ही लिया था कि कौन। बाहर से आवाज़ आई कि मैं लेडी कांस्टेबल हूँ, जेल से आई हूँ, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और उस लेडी कांस्टेबल को घर में ले आई थी। वो कहने लगी, आपने अपनी वालदा के खिलाफ जो पर्चा कटवाया है उसके हक में आपके पास क्या सबूत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी हर रात तैयार हो जाती थी और मुझसे कहती कि तुम अपने कमरे में चली जाओ, बाहर मत आना, क्योंकि तुम्हारा बाप मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। मुझे यही लगता था कि शायद अम्मी ने अब्बू की वफात का सदमा ले लिया है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करती हैं। मगर एक रात मेरी आंख खुली तो अम्मी के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। वो किसी मर्द के साथ इज़हार मोहब्बत कर रही थी। तब तो मैं डर गई और वापस अपने कमरे में चली आई। मगर अगली रात मैंने सोचा कि मैं जासूसी करूंगी। मैं खिड़की के बाहर खड़ी हो गई और तब मेरी माँ उस मर्द यानी मुनीर के सामने इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने शौहर को मार दिया है। मैंने खिड़की से उस मर्द को झांक कर भी देखा था। फिर मुझे बुखार हो गया और कुछ दिन तो मैं अपने होश से भी बेगाना रही। मगर चंद रातों बाद मैंने फिर से अपनी वालदा और मुनीर की बातें सुनी तो मुझसे सब्र न हुआ और पुलिस को बुलवा लिया। लेडी कांस्टेबल ने सर हिला दिया और बोली, मगर फौजिया तो इस जुर्म से इनकार कर रही है। मैं उसकी बात सुनकर हंसती थी और बोली, आज तक ऐसा कौन सा मुजरिम है जो अपने जुर्म का इकरार इतनी आसानी से कर ले। आप अपनी तफ्तीश को जरा सख्त बनाएं, चंद ही दिनों में वो दोनों अपने जुर्म का इकरार कर लेंगे। लेडी कांस्टेबल कहने लगी, फरजाना, तुम्हारी वालदा तुमसे मिलना चाहती है। वो कहती है कि एक बार आकर मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगी। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, मैं उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेडी कांस्टेबल बोली, क्या ही अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ जेल चलकर अपनी माँ से मुलाकात कर लो। शायद वो तुम्हारे सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करना चाहती हूँ और यूं हमारी तहकीक जल्दी निमट जाएगी और तुम्हारे बाप के कातिल अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। मुझे लेडी कांस्टेबल की बात माकूल लगी थी, इसलिए मैं उसके साथ थाने चली गई थी। मैं मुलाकात के कमरे में गई तो अम्मी भाग कर मेरी जाने पड़ी थी कि मेरे साथ गले मिल सके, मगर मैं दूर हट गई थी। तब अम्मी का चेहरा उतर गया था। वो बोली, फरजाना, मैं बेकसूर हूँ, पहले सारी बात तो सुन लो। मैं हंसती और बोली, मेरे पास ये सब बातें सुनने का वक्त नहीं है, सीधी तरह बताओ कि तुमने मेरे बाप को कत्ल कैसे किया। अम्मी बोली, नहीं फरजाना, मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया। मैं बोली, क्या ये सब कहने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था। मैं एकदम से उठकर जाने लगी तो अम्मी बोली, फरजाना, चलो मुझे सजा दिलवा दो, मगर मुनीर को छोड़ दो, वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अम्मी की बात सुनकर तो मुझे आग ही लग गई थी। मैं गुस्से से उनकी जानिब बढ़ी और बोली, अभी तक अपने आशिक की परवाह है आपको, इस बात का अफसोस नहीं है कि घर में जवान बेटी तन्हा कैसे रह रही होगी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे होंगे,
मैं गुस्से से तनफन करती घर वापस आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि शायद अब मुझे तन्हाई जिंदगी गुजारना थी, क्योंकि कोई भी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकता था जिसकी माँ ने बुढ़ापे में अपने शौहर को कत्ल कर दिया हो। अब मुझे ही अपने आसाब को मजबूत करना था ताकि मैं दुनिया वालों का सामना कर सकती। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने घर से हर वो चीज़ निकाल दूंगी जिससे मुझे मेरी माँ की याद आए। इसलिए मैंने सबसे पहले अम्मी के कमरे की सफाई का फैसला किया था। मैंने वहां पड़ी उनकी हर चीज को बाहर सहन में फेंक कर आग लगा दी थी। धुआं उठा तो मोहल्ले वाले एक बार फिर से मेरे घर के बाहर जमा हो गए थे, मगर मैंने इस बार भी दरवाजा नहीं खोला था। मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए सोने के लिए चली गई। अगले दिन मैंने स्टोर रूम की सफाई करने का सोचा था। मैंने स्टोर रूम में से अम्मी की तमाम चीजें निकाल निकाल कर फेंक रही थी जब मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जिसे देखकर मैं सकते में आ गई थी। मेरा दिल धड़कना भूल चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं भागती हुई कमरे में आई और चादर सर पर डालकर घर से निकल गई थी। मैं थाने की जाने पड़ रही थी। मैंने थाने पहुंचते ही गुजारिश की थी कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मुझे मुलाकात का मौका दे दिया गया था। अम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं तो रोती चली जा रही थी। मैं बोली, अम्मी, मैं आपकी जिंदगी के मुतालिक सब कुछ जानना चाहती हूँ। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, आज मैं तुमसे कोई हकीकत नहीं छुपाऊंगी मेरी बेटी। अम्मी कहने लगी, फरजाना, मैं एक गरीब इमाम मस्जिद की बेटी थी। घर में हर वक्त खाने पीने की अशिया की किल्लत रहती थी। हम बहन भाई हमेशा सब्र शुक्र से काम लेते थे। हम अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले लोग थे। मैं भी छोटी थी, लेकिन अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसलिए जब शादी की उम्र को पहुंची तो अम्मी ने इधर उधर मेरे रिश्ते के लिए कह दिया था। मेरे लिए एक बहुत ही बड़े रईस की बेटी का रिश्ता आया हुआ था। अब्बू ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो लोग हराम कमाते हैं और लड़का नशा भी करता है। अब्बू के इनकार पर तो वो लोग पागल ही हो गए थे, इसलिए वो अब्बू को धमकियां देने लगे थे। अब्बू ने ये हालात देखे तो मेरी शादी फौरी तौर पर अपने एक शागिर्द से कर दी थी। उस शागिर्द का नाम जानती हो क्या था? उसका नाम मुनीर था। वो भी गरीब ही था, मगर बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश रहने लगे थे। और फिर हमारे घर अल्लाह ने रहमत भेजी थी। उस रहमत का नाम मुनीर ने फरजाना रखा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन हमारे घर पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और हम तीनों को उठा कर ली गई। ये वो रईस आदमी के बंदे थे। उसने मेरे शौहर को मार मार कर अदमुआ कर दिया था और उससे कहा था कि अपनी बीवी फौजिया को तलाक दे दो, मगर मुनीर डटा रहा। तब रईस ने मुनीर को धमकी दी थी कि हम तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। इस धमकी ने मुनीर को डरा दिया था। उसने मुझे तलाक दे दी। रईस ने मुझे अपनी हवेली में बंद रखा और इद्दत पूरी होने के बाद मुझसे निकाह कर लिया। वो कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं रहती? मैं बोली कि मैं गरीब इमाम मस्जिद की बेटी हूँ, मुझे महलों में रहने की आदत नहीं है। वो मेरे लिए अपना महल छोड़कर इस गरीब से इलाके में आ बसा। हमजद ने उम्र भर मुझे खुश रखने की कोशिश की थी। वो चाहता था कि मैं उससे प्यार करने लगूं, मगर प्यार करना इंसान की बस में तो नहीं होता ना। मैंने उम्र भर अमजद से नफरत की थी। फरजाना, मैंने अमजद को नहीं मारा, मेरी नफरत ने अमजद को मार दिया। अमजद के इंतकाल के बाद मुनीर ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया कि मैंने उम्र भर तुम्हारा इंतजार किया, अब मुझसे निकाह कर लो। मैंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। मैं मुनीर से भी यही कहती थी कि अगर मैं अमजद के साथ प्यार करने लगती तो वो ना मरता। मैंने उसे मार दिया, यानी मेरी बेरुखी ने उसे मार दिया। मैं अम्मी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। मैं आज स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, तब मुझे मुनीर यानी मेरे हकीकी बाप का खत नजर आया था। तब मुझे एहसास हुआ कि हकीकत वो नहीं है जो मुझे नजर आ रही है, बल्कि कुछ और ही है। इसीलिए मैं आपके पास आ गई। शुक्र है कि मैं वक्त रहते ही सारी हकीकत जान गई हूँ। मैंने अदालत में अपने वालिदैन की बेगुनाही का सबूत पेश कर दिया था। वो दोनों बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब्बू मुझे और अम्मी को अपने साथ ले गए हैं। हम तीनों एक दूसरे के साथ बेइंतहा खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे वालिदैन को खुशियां दिखाई और उन्हें एक दूसरे से मिला दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।